का स्वभाव है वह स्वरूप से ताल्लुक है, उसका स्वभाव से ताल्लुक नहीं है। स्वभाव होता है जड़ और स्वरूप होता है चेतन। स्वभावोध्यात्म उच्यते। स्वभाव विशेषण के साथ अध्यात्म शब्द आत्मा का अर्थात जीव के होनेपन का स्वरूप का वाचक है। आचार्य जी राम राम जी। यहाँ स्वभाव जड़ है वो भी अध्यात्म के साथ विशेषण है, और ऊपर में ब्रह्म शब्द प्रणव वेद प्रकृति, प्रकृति भी तो जड़ है। वहाँ मूल प्रकृति की बात हो रही है भाई जी। तो मूल प्रकृति भी तो जड़ ही है। मूल प्रकृति भगवान के साथ संबंधित रहती है। संबंधित तो रहती है, है तो अपरा ही ना। है तो अपरा, लेकिन मूल प्रकृति जब क्रियाशीलता में आती है तब उसका नाम अपरा होता है। जब वो भगवान के साथ रहती है, मूल प्रकृति में कुछ नहीं है, उनमें कोई क्रिया ही नहीं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। मूल प्रकृति जब क्रियाशीलता को प्राप्त होती है तब उसका नाम अपरा प्रकृति होता है, तब वो जड़ हो जाती है। भगवान का स्वभाव है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति को 14वें अध्याय में योनि कहा है। योनि में मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ, वो माँ है, मैं पिता हूँ। भूत भावोद्भव करो विसर्गे कर्म संगीत है। स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं, उनका जो भाव अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है उसको कर्म कहते हैं। अब बहन जी ने जिन्होंने प्रश्न किया था वो सुन रहे हैं। स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं, उनका जो भाव अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है उसको कर्म कहते हैं। भगवान के त्याग को कर्म कहते हैं। भगवान त्याग किस लिए करते हैं? जीवों के होनेपन को प्रकट करने के लिए। आचार्य जी ये थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मुश्किल श्लोक समझने में यही है। हाँ तो मेरे को तो ऐसा लगा, तो मैंने आपके सामने बात वही बातें आचार्य जी मुश्किल समझने में है। एक तो ये अभी आपने त्याग की बात की, भगवान के कर्म है, और दूसरा जो स्वभाव की बात की, जैसे हम कारण शरीर में कहते हैं वो अध्यात्म है। ये दोनों बातें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। जब 7वें अध्याय में हमने इनको पढ़ा था, दोबारा समझा दीजिए, थोड़ा दोबारा समझा दीजिए। सुनिए, जब हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था इनको, तब ये मुश्किल लगे थे क्या? हम 7वें अध्याय में इनको पढ़ के आ चुके हैं ना। वो तो 30वें श्लोक में 29-30 में यही बताया गया है। 30 में यही बताया गया, तब क्या मुश्किल आई थी समझने में? तब ये मुश्किल ऐसी है, उस समय मेरे को ऐसा लगा कि 8वें अध्याय में ये शुरू में इनका उत्तर देने वाले हैं भगवान। हाँ तो उत्तर जो बात उन्होंने पहले ही बता दी है उसका उत्तर तो अब संक्षेप से ही दिया जाएगा, विस्तार से थोड़ी दिया जाएगा। विस्तार तो पहले ही कर दिया उन्होंने 7वें अध्याय में। ये बात एकदम ठीक है आपकी, वहाँ तो ठीक लग रहा था। 7वें अध्याय में विस्तार तो कर दिया, लेकिन ये जो 6 टेक्निकल टर्म जो 29 और 30वें श्लोक में बताई गई हैं,
इनका उत्तर तो भगवान इस 8वें श्लोक में अभी जो आप बता रहे हैं वही है ना, तो वो बहुत ध्यान से समझने की बात है। बात सुनो, 7वें अध्याय के 29वें श्लोकों में भगवान ने विस्तार से उत्तर दिया है नहीं दिया, इनको समझाया नहीं? जी, जो ये 29वें श्लोक में ये बताया ना कि अधि भूत, अधि देव, अधि यज्ञ, ये 3 तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन अभी जो आपने बताया ना वो समझ में नहीं आया, थोड़ा सा खोल के बताइए उस बात को। अखिल कर्म पढ़ा था आपने पहले, अखिल कर्म पढ़ा है नहीं? क्या सर जी? अखिल कर्म नहीं, ये नहीं मेरे को याद नहीं हुआ। अरे 29वां श्लोक बोलो, याद आ जाएगा। जरा मैं नामा शिष्य ते ब्रह्म तद्विदो कृष्ण अध्यात्म कर्म चाखिलम, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं जो मेरा आश्रय लेके। हाँ। तो वो अखिल कर्म जो है भगवान का आश्रय, भगवान का आश्रय लेकर के जो व्यक्ति यत्नशील है, प्रयत्नशील है और वो उनकी तरफ लगता है तो वो अखिल कर्म को जान जाता है, ब्रह्म को जान जाता है। तो ब्रह्म के साथ तो कोई विशेषण नहीं लगा, तो ये और बाकी जो में विशेषण लगा संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म जान जाता है। तो वो कैसे जान जाता है, तो इसकी व्याख्या जरा बताइए। अगर आप लोग समय लगाने को तैयार हैं तो 7वें अध्याय को साथ में रख के इसको पढ़ा जाएगा, तब ये समझ में आएगा। ये आचार्य तो तत्व से अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ही समग्र भगवान है। ये वाली बात आचार्य जी साथ में को रख के बताइए आप। फिर हो सकता है वहाँ एकाग्रता ना हो, यहाँ एकाग्रता ज्यादा हो, वही वैसे ही करिए जैसा आप कह रहे हैं। 7वें अध्याय का जो हमारी किताब है उसमें 567 नंबर पेज निकाल लीजिए। मुझे श्लोक भी बता दीजिए, कौन सा श्लोक नंबर? 29। जी। कर्म चाखिलम विदु, ऐसे है 567 पे दाहिनी तरफ। निकाल लिया? हाँ निकाल लिया आचार्य जी। ब्रह्म से तत् से शुरू कर दीजिए, ब्रह्म से ही कर दीजिए, पूरा बताइए। हम लोग को तो समय है, समय क्या करना है और बताइए। नहीं, ब्रह्म और अध्यात्म तो समझ में आई गई, कर्म पे ही तो बात हो रही है। ब्रह्म बताइए, ब्रह्म भी क्या है? ब्रह्म ते ब्रह्म तत् विदु हो, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अच्छा ठीक है। 29वां श्लोक है, 567वां पृष्ठ है, और हम बाई तरफ से ही सबसे ऊपर से शुरू कर रहे हैं। ते ब्रह्म तद्विदो, जो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे ब्रह्म को जान जाते हैं। कौन से ब्रह्म को? उस ब्रह्म को। इस तरह यत्न करने पर, साधन करने पर वे मेरे स्वरूप को, यहाँ 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में भगवान ने माम शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ व्याख्या में मेरा स्वरूप ऐसा अर्थ लिया गया। मेरे स्वरूप को अर्थात जो निर्गुण निराकार है, जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विषय नहीं है। ब्रह्म जो होता है निर्गुण निराकार होता है। तो भगवान ने ब्रह्म को भी अपना स्वरूप बताया, जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विषय नहीं, जो सामने नहीं, जिसको शास्त्र परोक्ष रूप से वर्णन करते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जान जाते हैं। ब्रह्म के साथ तत् शब्द देने का तात्पर्य यह है कि प्राय सभी तत् शब्द से कहे जाने वाले जिस परमात्मा को परोक्ष रूप से ही देखते हैं,
ऐसे परमात्मा का भी वे साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव करते हैं। ब्रह्म कभी भी साक्षात नहीं होता है। जो ब्रह्मवादी हैं वो साक्षात की बात नहीं करते, लेकिन जो भगवान के आश्रय लेकर और भगवान के आश्रित होकर ब्रह्म को जानने की कोशिश करते हैं, वो ब्रह्म को कैसे जानते हैं ये बता रहे हैं। परमात्मा का भी साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लेते हैं। ब्रह्म को अगर साक्षात करना हो तो परमात्मा रूप से ही साक्षात होता है ब्रह्म। ब्रह्म में साक्षात नहीं है। और परमात्मा जो है वह अपरोक्ष, वे ध्यान के विषय हैं, वे अनुभव के विषय हैं। तो ब्रह्म से परमात्मा पे आ गए, आपने ये देखा है आपने? ब्रह्म के साथ हाँ जी, जो ब्रह्म में स्थित होते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, वो परमात्मा में स्थित होते हैं, ऐसा ही कहा जाता है। बिल्कुल, स्वरूप जो है वो परमात्मा है। और ब्रह्म वैसे तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान एक ही हैं, लेकिन ब्रह्म का न स्वरूप है, न ब्रह्म में कुछ, ब्रह्म में कुछ नहीं है। जो कुछ नहीं है वो सत्ता मात्र है, सर्वव्यापक है, निराकार है, अदृश्य है, ये ब्रह्म है। वो सच्चिदानंद घन है। ठीक है, ये असली परिचय है उसका, सच्चिदानंद घन। एकदम ठीक है। तो अगर तो उसका है, उसको परमात्मा नहीं कह सकते क्या? उसको परमात्मा तब कहेंगे जब आप परमात्मा के आश्रित होकर उसका अनुभव करना चाहेंगे। ब्रह्म का अनुभव परमात्मा के रूप से होता है। जो ज्ञानी लोग हैं, सगुण को नहीं मानते, वो ब्रह्म की आराधना करते हैं, उसमें स्थित होते हैं, तो वो परमात्मा में स्थित होना नहीं है क्या? वो स्वरूप में स्थित होना है। यही बात पूछ रहे हैं। वो स्वरूप में स्थित होते हैं, इसका मतलब परमात्मा अलग है ब्रह्म से। और क्या, परमात्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। परमात्मा स्वरूप से अलग है। स्वरूप छोटा है, परमात्मा बड़ा है। स्वरूप तो जो हमारा अंश है, वो उसको स्वरूप कहते हैं क्या? जब भगवान की बात चलेगी तब अंश कहेंगे। अच्छा, ठीक है। ब्रह्म कहेंगे तो अंश नहीं कहेंगे। ब्रह्म और स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्म और स्वरूप एक है। ठीक है। जीव और ब्रह्म की एकता है। तो स्वरूप में स्थित होना, ब्रह्म में स्थित होना और मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति होना, सब एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है, लेकिन अलग अलग तरीके से कही जाती हैं और अलग अलग तरीके से इनके अनुभव भी होते हैं, रास्ते भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग तरह से अनुभव क्या हुआ? अनुभव तो एक जगह जाके ब्रह्म में ही होगा उनको, जहाँ अखंड आनंद है, सत्ता रूप से है, जगत का पूर्णतया भाव है वहाँ। जगत का पूर्णतया भाव तो तीनों जगह है। ठीक है, एकदम ठीक बात है। लेकिन ब्रह्म की और जीव की एकता है। जीव ही ब्रह्म होता है। वो तो संसार को पकड़ लेता है तब वो जीव बन जाता है, नहीं तो वो तो ब्रह्म ही है। तो जीव ही ब्रह्म है। ब्रह्म के साथ की एकता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ गई। और कोई भाई बहन का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हमको समय का क्या अभाव है, हमको तो ये भगवान की जो बातें हैं, समग्रता की, यही समझनी है, इसलिए पूछिए कोई भी कोई बात समझ। आचार्य जी आया ये पहले भी आपने इसी पैराग्राफ पे छोटे से 5-4 लाइनों पर कहा था कि प्रत्यक्ष जो सामने दिखाई देता है सगुण साकार, और प्रोक्ष जो दिखाई नहीं देता यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म वाली बात आई है। और जो अंतःकरण में अप्रोक्ष रूप जो है, अंतःकरण में सगुण निराकार केवल ऐसा दिखाई देता, अनुभव होता है, वो अप्रोक्ष रूप है भगवान का। यही कहा था आपने, यही आप कह रहे हैं ना आप? अपरोक्ष रूप से परमात्मा का अनुभव होता है।
सगुण निराकार अंतरात्मा यानी अंतःकरण ये कहा था। आज याद आ गया। जब भी कोई बात अनुभव में आएगी उसमें गुण आ जाएगा, जिसमें कोई गुण नहीं वो अनुभव में नहीं आएगा। हाँ वो नहीं है, ठीक है। ब्रह्म का अनुभव नहीं होता है, ब्रह्म रूप हम हो सकते हैं पर ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकते। हाँ रूप का ही। नारायण आचार्य जी, इसका मतलब ये है कि ब्रह्म जो है वो जो है परमात्मा तत्व में स्वरूप में स्थिति, ऐसा ही है क्या? स्वरूप का अनुभव हो जाता है, स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, इसी को ब्रह्म साक्षात्कार कह देते हैं। परमात्मा, जीवात्मा, जीव, ब्रह्म, भगवान और भगवान के साथ क्या है? ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी। भगवान के साथ हम अंश कहलाते हैं। ब्रह्म के साथ हम जीव कहलाते हैं, परमात्मा के साथ हम जीवात्मा कहलाते हैं। परमात्मा के साथ हम जीवात्मा कहलाते हैं जी। और ब्रह्म के साथ हम जीव कहलाते हैं जी। और भगवान के साथ में हम अंश कहलाते हैं। अंश कहलाते हैं के साथ अंश। आचार्य जी, ब्रह्म स्वरूप जब होता है तो यहाँ तो ये अकेला ही है। हाँ, ब्रह्म स्वरूप जब होता है तो वह स्वरूप में अपने स्वरूप को जान जाता है, यानी हाँ, वो स्वरूप। अकेला है। तो यहाँ पर अखंड रस है, और फिर यहाँ जब वो संतोष नहीं करता तो आगे भगवत प्राप्ति होती है, तो वहाँ अनंत रस है। बस यही बात है, ये लास्ट वहाँ। अभी और बातें मत चलाओ, इसी की समझने की बात है, इसी को समझ। हाँ, तो यहाँ अकेला ही है ना, ये अकेला है। हाँ। उस परमात्मा की सत्ता, ये देखो, ये समझ में आ गया। ब्रह्म के साथ तत् शब्द देने का तात्पर्य यह है कि प्राय सभी तत् शब्द से कहे जाने वाले जिस परमात्मा को परोक्ष रूप से ही देखते हैं, सभी परमात्मा को परोक्ष रूप से ही देखते हैं, अर्थात वो देखने में नहीं आता। ऐसे परमात्मा का भी वे साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लेते हैं। ये भगवान के आश्रित होकर यत्न करने का परिणाम है, प्रभाव है, लाभ है। ठीक हो गया? हाँ सर जी, जब ये संतोष नहीं करता है ब्रह्म रूप में तो वो परोक्ष से भगवान का। वो बातें आप बहन जी अब मत करो। अरे नहीं, उनका अभी कोई मतलब नहीं, उनका संदर्भ नहीं है, ये निर्गुण निराकार की बात चल रही है। ये बात क्लियर होगी भाई जी। तत् शब्द से, सभी तत् शब्द से कहने वाले परमात्मा को जो परोक्ष रूप से देखते हैं, वे ऐसे परमात्मा को भी, कौन? जो परमात्मा, जो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लेते हैं। यहाँ साक्षात शब्द लिखा है और अपरोक्ष लिखा है। अपरोक्ष जो है वह प्रत्यक्ष की ही भांति होता है, आंखों का विषय नहीं है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, लेकिन वो अंतःकरण का विषय है, बुद्धि का विषय है, इसलिए साक्षात हो जाता है। वो ऐसे अनुभव हो जाता है जैसे हम, मतलब हम उसको जान जाते हैं पूरी तरीके से। अंदर जो बात है वह हम अच्छी तरह देख पाते हैं। अब देखना आंखों से देखना बाहर होता है और मन बुद्धि से देखना भीतर होता है। उस परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है। अब ब्रह्म के बाद परमात्मा की बात चल रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वर्णन ब्रह्म का हो रहा है, बात परमात्मा की चल रही है। परमात्मा सगुण निराकार होता है,
अनुभव हमेशा सगुण निराकार का ही होता है, निर्गुण निराकार का कोई अनुभव नहीं। जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं वे भी अगर भगवान की शरण लेकर भगवान के आश्रित होकर यत्न करते हैं तो वे परमात्मा रूप से उसका अनुभव कर लेते हैं। उस परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, कारण कि वह परमात्मा किसी देश में ना हो, किसी समय में ना हो, किसी वस्तु में ना हो,